देख रहे हैं भारत वर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गांधी स्मारक भवन सेक्टर 16 चंडीगढ़ के अंतर्गत महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पहुंचे चंडीगढ़ शहर के पूर्व सांसद सतपाल जैन एवं पूर्व मेयर देवेश मोदगिल, वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे। सभी बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले मैडम रंजना गोयल जी का फोन आया था कि हम गांधी जी के शहीदी दिवस पर यहाँ कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं आप भी इसमें शामिल हो। और रंजना जी और अशोक शर्मा जी दोनों घर पे निमंत्रण देने आए, तो मैंने कहा था मैं बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी के संबंध में कोई भी कार्यक्रम हो उसमें शामिल होने का मौका मिले। 3:30 का मैंने समय दिया था, लेकिन क्षमा चाहता हूँ आधा घंटा लेट हो गया। देरी इस कारण हुई कि आज श्री हरमोहन धवन जी की जो प्रार्थना सभा थी, जिसे हम अपने ढंग से भोग या जो भी शब्द करते हैं, वो 2:30 बजे शुरू हुई, थोड़ा लंबा हो गया और बीच में से निकल कर आना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। मर्यादा के उल्लंघन होता। तो जो ही वहाँ से फ्री हुई सीधे वहाँ से चल के देवी के लिए आया। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारी इस देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है, मन का है, कि चाहे वो धार्मिक गुरु हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जिसका भी चाहे शहीदी दिवस होता है, चाहे जन्म दिवस होता है, हम उसको मिलकर मनाते हैं, उस महापुरुष को याद करते हैं और उसकी जो दिया हुआ संदेश है, उसका जीवन है, उसका आपने देखा, चाहे रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देवेश मोदगिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जैसे कि महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, आप इस पर क्या कहते हैं सर आम जनता को? देखिए, महात्मा गांधी का एक व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कभी भी किसी एक चीज़ में समाहित करके, सीमित करके नहीं आंका जा सकता जी। वे बिना किसी पद के, बिना चुनाव जीते, ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हुए, राष्ट्र के पिता होने का उनको सम्मान हासिल हुआ। इस देश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया और उसके उपरांत पूरे विश्व ने उनके सिद्धांतों को, चाहे वो अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत हो या कोई और सिद्धांत हो, उनका जितनी सच्चाई, सादगी उनके जीवन में थी, वो एक आम व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते थे। और गांधी जी सदैव कहा करते थे, जो अगर किसी ने उत्तम भारत देखना हो तो वो गांव में जाकर देखे। तो एक जो कनेक्ट उनका समाज के साथ था और समाज के उत्थान के लिए जो आंदोलन उन्होंने किए, क्रांतियाँ उन्होंने चलाई, देश की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा वो भारत का वो रहे, भारत के राष्ट्रपिता बने। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मैं अपना कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। बस इतना ही निवेदन करते हुए समाज से सारे कि उनके दिए हुए सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए आगे चले। आज पूरे वैश्विक स्तर पर देखिए अशांति का माहौल है, कहीं ना कहीं मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। तो इस समय में सबसे बड़ी प्रासंगिकता उनके सिद्धांत की होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अहिंसा से जिए, साथ मिलकर जिए, धार्मिक सौहार्द से रहिए और परस्पर एक आम व्यक्ति का भी उसमें उत्थान हो, उस पर विचार करें। यही उनको सच्ची श्रीकांत जी हमारी होगी। सर, जैसे कि आप चंडीगढ़ के मेयर भी रहे हैं, यह चंडीगढ़ की आम जनता से अपील क्या करते हैं? चंडीगढ़ की आम जनता से अपील यही है कि सबसे बड़ी कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई देखी है, अब वो सारी की सारी पीढ़ी बहुत कम बची है, क्योंकि उम्र के साथ सब लोगों का देखिए जो आया है वो जाएगा। बहुत से लोग उनमें से दुनिया छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जिन संस्कारों को वो देकर गए हैं और आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, पता नहीं कितनों ने अपनी प्राणों को निछावर किया है, देश का विभाजन तक झेला है हमने। बहुत बड़ा एक जिसे कहूँ कि सामाजिक स्तर पर हमारे भारत टूट गया था। तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ के लोगों से और विशेष तौर पर युवाओं से मेरा आग्रह है कि इन संस्कारों को आगे बढ़ाएं और टॉलरेंस की जो भावना जो गांधी जी ने कही थी ना कहीं कि आप टॉलरेंस रखिए अपने अंदर, तो वो बहुत ज़रूरी है। तभी समाज से जितने भी वृद्धाश्रम बन रहे हैं उनमें कमी आएगी और बुजुर्गों के प्रति सम्मान रहे, बड़ों के प्रति भी सम्मान रहे और समाज को जोड़े रखने का संकल्प लेकर युवा पीढ़ी इस संस्कार को आगे बढ़ाए। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे भारत वर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारत वर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।